You see in life, lots of people know what to do, but few people actually do what they know. ये बड़ी खूबसूरत बात है. अच्छा, फिजिकल मास्टरी पे तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो कहता है, I choose to believe that our creator does not play favorites, that we have all been created unique, but with equal opportunities for experiencing life to the fullest. इसका मतलब ये है, hello all, assalamu alaikum. I'm very happy that I'm back with our book series again, and I'm very sorry I did not do the book series due to my very heavy commitments in the office, but this is something which is very close to my heart, and I have to make a confession. This book, Anthony Robbins की Awaken the Giant Within, has been on my desk for quite some time. So what I was doing in the past was, मैंने इसी की एक्सर्प्ट्स वाली और इसी में से लॉज निकाले हुए डिफरेंट उसके जो छोटे कोटेशंस थी वो मैं बहुत पढ़ रहा था, और मैं आई वाज लिसनिंग टू हिम एज वेल क्वाइट अ लॉट. मैंने नेटफ्लिक्स पे भी इसके प्रोग्राम वगैरह बहुत देखे हुए हैं, एंड आई बीन नोइंग अबाउट दिस बुक फॉर क्वाइट सम टाइम, बट समहाउ द अदर व्हेन आई रियलाइज्ड, आई थॉट दैट आई हैड रेड दिस बुक. लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो ये किताब मुझे इसके बारे में पता बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं हुई थी. लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो ये तो एक नॉलेज का और मोटिवेशन का ख़जाना है. और ये आदमी जो आपको नज़र आ रहा है, इसने अपनी ज़िंदगी 7 से 8 साल के अंदर चेंज की, फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस्ट रियल वन. अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक एम्पायर चला रहा है, एंड ही वॉज नथिंग, ही वॉज नोबडी वंस अपॉन ए टाइम, and was struggling अपना हाउस रेंट, अपनी हेल्थ. ही वॉज अ फैट मैन, सारी की सारी चीज़ें उसके बावजूद. सो इसके अंदर ये किताब इतनी ज़बरदस्त है कि मैं इसको पढ़ के मोटिवेट ऐसे हो गया हूँ जैसे मैं कोई टीनेजर हूँ और आई एम इन माई 20s इंस्टेड ऑफ 50s. 20s आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम होता है, और आई जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल के अपने 20s को तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये तो हो गया बेहतरीन टाइम, लेकिन कोई भी टाइम बुरा टाइम नहीं होता. इस किताब का नाम अवेकन द जायंट विदिन है. इसका मतलब है हर इंसान के अंदर एक जिन है, सक्सेस का, पावर का, नॉलेज का जिन मौजूद है. उसको जगाना है. ये अलादीन का चिराग है आपके अंदर, इसको आपने जगाना है किसी तरह. एक बात जो इसने बड़ी खूबसूरत कही है, वो कहता है, आई चूज टू बिलीव दैट आवर क्रिएटर डज नॉट प्ले फेवरेट्स, दैट वी हैव ऑल बिन क्रिएटेड यूनिक, बट विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपीरियंसिंग लाइफ टू द फुलेस्ट. इसका मतलब ये है, एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम, आपको आपके क्रिएटर ने ये नहीं कहा कि ये फेवरेट है मेरा, ये फेवरेट है. ही इज क्रिएटेड, सो ही इज गिवन यू द ट्रेट्स, यू नो, ही हैज़ फेवर्ड यू इक्वली बट डिफरेंटली. वो आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का रंग फेयर है, जिसका रंग ब्रिटिश है, किसी के सर पे बाल हैं, किसी के नहीं हैं. लेकिन आपके जिस्मानी एतबार से, दिमागी एतबार से जो आपके अंदर जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, दैट इट सेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट गोइंग फॉरवर्ड. तो कुछ लोग हैं लंबे चौड़े होते हैं, वो बास्केटबॉल के अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, बट वो इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि वो शायद फाइटर पायलट नहीं बन सकते. वो कुछ लोग विकेट कीपिंग क्रिकेट में, उसके लिए एक सर्टन हाइट के लोग बेहतर रहते हैं. ज़्यादा लंबे 6.5 फुट का कीपर तो नहीं चल पाएगा. यस, मिड रेंज का विकेट कीपर कैन बी गुड विकेट कीपर. इसी तरह स्विमिंग है. स्विमिंग में एक स्विमर जो है उसका कद 6-6.5 फुट हो, लेकिन उसकी खाली टांगें लंबी हों, तो वो शायद स्विमिंग से अच्छा रनर अच्छा बन सकता है. जिसका टोर्सो ऊपर से लेके नीचे का हिस्सा लंबा होता है, उसको स्विमिंग के लिए उसको बेहतर, उसके आर्म्स लंबे होते हैं, वो स्विमिंग ज़्यादा अच्छी कर सकता है. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी ये चीज़ सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ. सो इसका मतलब है कि जाइंट जो आपके अंदर जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है वो होती है. तो वो कहता है कि आपको, आई लर्न टू हार्नेस द प्रिंसिपल्स आई नाउ कॉल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. Most people have no idea of the giant capacity we can immediately command when we focus all of our resources on mastering a single area of our lives. Which means कि आपने अगर कोई फील्ड पकड़ ली है और उस पर टाइम लगा दिया, जैसे मैल्कम ग्लैडवेल कहता है 10,000 आवर्स की अपने प्रिपरेशन कर दी, स्टोरी कुछ और बन जाएगी. किसी भी चीज़ पे आप फोकस करते हैं
उसके आप मास्टर बन सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल हाई लेवल आपको शुरू के एक आध चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि अपने अंदर चेंजेस लेके आए। अब वो चेंजेस के लिए वो कह रहा है कि हाउ टू क्रिएट द लास्टिंग चेंज, लंबे अरसे के लिए अपने अंदर चेंज लेके आना है। तो वो ये कहता है कि फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव परसूड व्हाट आई कंसिडर टू बी द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लास्टिंग चेंज। कोई ऐसे प्रिंसिपल्स हो जाएं जो आपको ऑर्गेनाइज कर दें और आपके अंदर चेंज जो है लंबे अरसे तक आपको उसका फ़ायदा हो। इनफैक्ट एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी दीज आर द चेंजेस दैट वी all must make to preserve the quality of life around the globe. So let's see how to create these lasting change. वो सबसे पहले कहता है raise your standards, अपने स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करें। इस स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर दिया, वो जी मैंने बड़ी गाड़ी ले ली है, मैंने बड़ा घर ले लिया है, मैं मॉर्गेजेस दे के ख्वार हो रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा। आई डिमांड मोर फ्रॉम माई सेल्फ, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें। देन चेंज योर बिलीव्स, फिर आप खाली ये नहीं कि अपने आप से डिमांड ज़्यादा करें, फिर आप उसके बाद अपनी जो बिलीव्स हैं ना, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो कहते हैं यार मेरी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है कि मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या एआई इंजीनियर सब कुछ बन जाऊं, लेकिन सॉरी आई कैन नॉट डू दिस। सो इसका ना चेंज योर लिमिटेड बिलीव्स, आप बिलीव करना शुरू करें कि आप ये कर सकते हैं, ये होगी बात। देन चेंज योर स्ट्रैटेजी, हाउ विल यू डू इट, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब ये 3 स्टेप्स आप कर लेते हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको थोड़ा एक एक सर्व पढ़ के बताऊंगा, पहले चैप्टर के बारे में ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी जो है उस पर अब ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 रेज योर स्टैंडर्ड्स। सो आई डिमांड, सो व्हेन पीपल आस्क मी व्हाट रियली चेंज्ड माय लाइफ 8 years ago, I tell them that absolutely the most important thing was changing what I dreamed of myself. I wrote down all the things I would no longer accept in my life, all the things I would no longer tolerate, and all the things that I aspired to becoming. Think of a far-reaching consequences set in motion by men and women who raised their standards and acted in accordance with them. अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा है। हिस्ट्री क्रॉनिकल्स ऑफ इंस्पायरिंग, मैं कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होगा। मार्टिन लूथर किंग की बात हो गई, ये आपको पता होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात हो गई है। महात्मा गांधी की बात हो गई है। साइचिरो होंडा की बात हो रही है। एंड मैनी अदर्स हु टुक दी मैग्निफिसेंटली पावरफुल स्टेप्स ऑफ रेजिंग देयर स्टैंडर्ड्स। द सेम पावर दैट वॉज अवेलेबल टू देम is available to you if you have the courage to claim it. Changing an organization, a company, a country or a world begins with the simple step of changing yourself. जब आपने अपने को चेंज करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल अब कहें मैंने किताब पढ़नी शुरू कर दी है, मैंने लैंग्वेज करनी शुरू कर दी है, मैंने एआई सीखना शुरू कर दिया है, जब मैंने अपना स्टैंडर्ड रेस कर लिया कि मैंने ये अपने आप के साथ करना है, तो मैं करना है। देखें ज़िंदगी में आपको कामयाब होने के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए, फ्री में अवेलेबल हैं। एक होगी सनशाइन, वाटर एंड एयर। अगर तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि मैं समझता हूँ आप सब लोगों के पास अवेलेबल हैं, ये फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप अपने को चाहिए, आपको सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए सांस लेने के लिए। मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अगर मार्केट में ख़रीदने ना भी जाएँ तो आपको ये मिल सकती हैं, मैसर हैं। तो इसका मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड्स को रेस करने के लिए इन 3 चीज़ों को बरोए कार लेके आइए और आप कामयाब हो सकते हैं। सेकेंड, चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ। If you raise your standards but don't really believe you can meet them, you have really sabotaged yourself. बड़ा सिंपल सी बात है कि हम कह रहे हैं कि जी मैं अपने स्टैंडर्ड्स रेस कर दूंगा कि मुझे एक बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिलियनर बनना है, लेकिन ओह सॉरी मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो आते ही नहीं है, मुझे कौन करने देगा, मुझे ये तंग करेगा, मुझे वो तंग करेगा, रूल्स रेगुलेशंस तंग करेगा। सो डोंट इवन थिंक अबाउट ऑल द बैरियर्स इन योर हेड। अपने दिमाग के अंदर जो लिमिट्स हैं उसको साइड पे कर दीजिए। आपने पहले अपनी सोच को चेंज किया, फिर अपनी सोच का दूसरा सा जो चेंज किया वो आपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज किया। अब तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, स्टेप 3, वो ये कह रहा है कि चेंज योर स्ट्रैटेजी। खाली स्टैंडर्ड रेस करने से और बिलीव करने से काम नहीं बनेगा, अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी है। इन ऑर्डर टू कीप योर कमिटमेंट यू नीड द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग रिजल्ट्स। वन ऑफ माई कोर बिलीफ इज दैट इफ यू सेट अ हायर स्टैंडर्ड एंड यू कैन गेट योर सेल्फ to believe, then you certainly
कैन फिगर आउट द स्ट्रेटजीज, यू सिंपली विल फाइंड अ वे। जब आपने अपनी सोच में अपने आप से ज़्यादा डिमांड कर ली, फिर सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, तो आपके दिमाग में आइडियाज़ खुद आने शुरू हो जाएंगे। वही कह रहे हैं ये बुक आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी जिसमें आपकी जो चीज़ें आपको इम्पीड करती हैं, जो आपको रोकती हैं अच्छे काम करने से, वो हटा देंगे। सो यू सी इन लाइफ लॉट्स ऑफ पीपल नो व्हाट टू डू बट फ्यू पीपल एक्चुअली डू व्हाट दे नो। ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमें सबको पता है कि हमें स्टॉक्स में चेंज करना है, हमें सबको पता है कि हमें AI सीखना है, हमें सबको पता है कि हम मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, हम अपने लिए कोई फील्ड चुनेंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो अपना टाइम ज़ाया करते हैं? सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली डू व्हाट दे नो। पता आप सबको है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये हमें क्या बातें बता रहा है, ये तो हमें सारी पता है, बट आर यू डूइंग व्हाट यू नो? नो यू डू नॉट। सो इसका मतलब ये है कि जस्ट डू इट। डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू डू इट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद वो कहता है कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें करनी कैसे हैं। इसने इसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता दिए, और इन 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बाद मैं बताऊंगा कि आपके ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी, आपकी कामयाबी के ड्रीम्स, अवेकन द जायंट, अपने अंदर का जो जिन बाहर निकालना है वो आपको कैसे कर सकते हैं। उसमें है इमोशनल मास्टरी। इसका मतलब है कि मास्टरिंग दिस लेसन अलोन विल टेक यू मोस्ट ऑफ द वे टुवर्ड्स मास्टरिंग द अदर 4. Think about it. Why do you want to lose weight? Is it just to have less fat on your body, or is it because the way you think you feel if you freed yourself of those unwanted pounds, giving yourself more energy and vitality, making yourself feel more attractive to others, and boosting your confidence and self-esteem to the stratosphere? Virtually everything we do is to change the way we feel. इसका मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपने कहा जी मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। वजन क्यों काम करना चाहते हैं? नहीं जी मैं सिर्फ वजन कम करना चाहता हूँ। वजन कम करना चाहता हूँ वजन कम करने के लिए। फिट होना चाहता हूँ फिट होने के लिए नहीं। यू वॉन्ट टू फील गुड, यू वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव, यू वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। आप इसलिए करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, तो अगर आप फील गुड फैक्टर के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो you have to actually have the emotional mastery to do that. Too many of us leave ourselves at the mercy of outside events over which we may not have any control, failing to take charge of your emotions. Emotions आपके अंदर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके एक्सटर्नल होते हैं। बाज़ औक़ात एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप इमोशनल हो जाते हैं, यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, यार ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये मुझे बहुत मजबूर करते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये लोग बहुत बुरे हैं, इन्वायरमेंट बुरा है, यहाँ का सिस्टम ख़राब है, यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ये सब इस किस्म की सब की जो फजूलियात जब आप सोचते हैं तो आपके इंटरनल इमोशंस आपके कंट्रोल नहीं होते। तो देखें आपकी खुशी आपके अंदर होती है, आपने अपने अंदर से खुशी बाहर लेके आनी है ताकि बाहर का माहौल आप चेंज करें। जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज किया है वो दुनिया को ऐसे नहीं चेंज किया, उन्होंने पहले अपने आप को चेंज किया है, अपने इमोशंस किया है, सोचा है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ की चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। देखें फॉर एग्जांपल आपका अंदर का मूड ख़राब है, आप घर में एंटर हुए हैं और आपने घर वालों के साथ को ज़्यादा गोप करना शुरू कर दिया। अगर शादीशुदा बीवी के साथ लड़ लिया है, माँ के साथ लड़ लिया है, बच्चों के साथ लड़े हैं, तो क्या हो गया, आपने बाहर का माहौल और ख़राब कर दिया। लेकिन बाहर का माहौल फॉर एग्जांपल घर का ख़राब है, आप आते हैं और एक बंदा आता है और आप देखते हैं यार पॉजिटिव एनर्जी, यार ये बंदा जब भी आता है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, वो कहता है ओ लेट्स गो आउट, लेट्स हैव फन, आजकल जैसे पसंद है आपके पसंद बना लो, थिंक पॉजिटिव, हमें घर के अंदर नहीं बैठना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, हमें कोई अच्छा खाना खा लेना चाहिए, हमें मिल के एक्टिविटी करनी चाहिए। एक बंदे की इंटरनल पॉजिटिव एनर्जी की वजह से पूरा माहौल बेहतर हो जाता है। सो आपकी इमोशनल मास्टरी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज दिस। अच्छा फिजिकल मास्टरी पे तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल मास्टरी ये होती है कि हम लोग क्या हुआ कि अगर हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे और पैसा भी आ गया और पैसा खर्च करने के लिए हमारी सेहत ही नहीं है, तो सेहत के ऊपर मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आपको अपनी फिजिकल मास्टरी, अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपने मसल्स को करना है। मैं अक्सर कहता हूँ आपकी लेग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट एंड बॉडी। टांगें चलेंगी तो बॉडी चलेगी। 20 बैठकें लगाई, सारा दिन जिम का इंतज़ार ना करें कि मैं 1.5 घंटा जिम जाऊँगा। आपने अपने आप को फिट रखने के 10,000 तरीके हैं। अल्लाह ताला ने आपको बॉडी को बेहतर करने के बड़े तरीके बनाए। आप 20 पुशअप्स लगाएं, 20 सिटअप्स लगाएं, स्ट्रेचिंग करें, टाई ची करें, क्रंचेस करें,
कुछ भी कीजिए और अपनी डाइट को बेहतर करें। अंडे खाइए, मीठी चीज़ें खाई नहीं, रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, चावल खाने की पता नहीं क्यों ज़रूरत होती है। मैं तो समझता हूँ कि आपको अंडे, सैलेड और प्रोटीन खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको मसल्स बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ही आप रोटियां और पराठे खाते हैं, यू फील लेथार्जिक एंड यू फील लाइक डूइंग इट। दोपहर के खाने के बाद देखा कैसे नींद आती है, वो प्रोटीन खाने से नहीं आती, वो आपका निशास्ता खाने से आती है, आपको कार्ब्स खाने की वजह से आती है। उसके बाद आ जाती है तीसरी चीज़, रिलेशनशिप मास्टरी। अदर देन मास्टरिंग योर ओन इमोशंस, फिजिकल हेल्थ, दीज आर नथिंग I can think of that is more important than learning to master your relationship. Romantic, family, business, social. After all, who wants to learn, grow and become successful and happy all by themselves? वो कहना चाह रहा है कि आप मतलब क्यों कामयाब होना चाहते हैं? आप अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, लोग आपसे अच्छे मिलें, अपनी फैमिली आपकी इज्जत करे, माँ बाप इज्जत करें, बीवी बच्चे सब लोग करें, तो आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना है। ये आपने इमोशनल मास्टरी भी कर ली, फिजिकल मास्टरी भी कर ली और रिलेशनशिप खराब कर दी है, तो क्या फ़ायदा? तो इसका मतलब है कि आपकी इमोशनल मास्टरी फिर गड़बड़ पे चली जाएगी। तो आपको अपने ताल्लुकात, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ बेहतर करना है। आप एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फाइनेंशियल मास्टरी, जो कि मैं आप सीख रहा हूँ 50-52 साल की उम्र में आके। खाली नौकरी करने से काम नहीं बन रहा, आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, वो मुश्किल भी नहीं है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपना पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करें। ये ना हो कि तली में आया गली में खाया। पैसा आया है, पैसे को इन्वेस्ट करिए, मल्टीप्लाई कीजिए और सीखें। अब तो डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी कुछ आपको सिखा रही है। तो फाइनेंशियल मास्टरी है, आपने अपनी सेविंग करनी है और अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज़ कि टाइम मास्टरी। मैं इस पर काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको पेशेंस होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मास्टर पीसेस टेक टाइम, येट हाउ मेनी ऑफ अस रियली नो हाउ टू यूज़ इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टेकिंग टाइम एंड distorting it, manipulating it so that it becomes your ally rather than your enemy. The fifth master lesson in this book will teach you first how short-term evaluations can lead to long-term pain. You will learn how to make a real decision, how to manage your desire for instantaneous gratification, thus allowing your ideas, your creations, even your own potential, the time to reach full fruition. Next, you will learn how to design the necessary maps and strategies for following up on your decision making. It is a reality with willingness to make massive actions. वो ये बातें कर रहे हैं कि चीज़ें टाइम लेती हैं, आपने टाइम को स्मार्टली कैसे यूज़ करना है और हाउ यू आर गोना गो अबाउट थिंग्स एंड देन गोइंग फॉरवर्ड। वो आपको एक आध चीज़ें और बता रहा है कि आपने चीज़ों का पिवट पॉइंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल टाइम मास्टरी में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाया और आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आया कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो यू नीड टू पिवट। बाज़ औक़ात फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स डज नॉट मेक सेंस, सो यू नीड टू ऑल्सो सी कि पिवट का मतलब है आपने अपना रास्ता भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको नज़र भी आ रहा है कि फ्यूचर है, लेकिन आप थक गए, देन यू सी कि नहीं, आई नीड टू पुश माई सेल्फ टू गो फॉरवर्ड। इस फर्स्ट चैप्टर का जो एंड है, लाइफ इज़ अ गिफ्ट and it offers us the privilege, opportunity and responsibility to give something back by becoming more. So let's begin our journey by exploring. So we can only give back if we become better than who we are, and I think we have a chance by mastering all these strategies to reach this far. हम second chapter की बात बाद में करेंगे, but the foundation of this book is again the first chapter, the dreams of destiny, जो कि स्पेशली 3 चीज़ों के बारे में करता है। लेकिन उससे पहले उसने एक कोटेशन लिखी हुई है, अ कंसिस्टेंट मैन बिलीव्स इन डेस्टिनी, कैप्रिशियस मैन इन अ चांस। आप चांस लेना चाहते हैं छोटे छोटे, कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं। सो विच मीन्स के एक्शन की आपने बात की है। तो 3 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लास्टिंग चेंज के बारे में वो क्या कह रहा है, अपना स्टैंडर्ड रेस करें, अपने आप से डिमांड बढ़ाएं कि आपको क्या चाहिए। सेकेंड, आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स कि यार मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, आप करेंगे। चेंज योर स्ट्रैटेजी, अपनी
तौर तरीकों को चेंज करें। जैसे ही आपने अपने बिलीव करना शुरू किया तो आपने अपने तौर तरीके चेंज करने शुरू किए जो कि बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएं। फिर इन तीनों चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वो कह रहा है कि आपको इमोशनल मास्टरी होनी चाहिए, कि आपको अपने अंदर के इमोशंस कंट्रोल करें ताकि बाहर के सर्कमस्टेंसेस आपके अंदर के इमोशंस को हर्ट ना करें। अपनी सेहत को बेहतर कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कीजिए और अपनी फाइनेंशियल सेंस को बढ़ाइए। और फिर अपने टाइम को अपना एलाई बनाइए, बजाय इसके कि टाइम जैसे मुट्ठी में से रेत की तरह निकल जाता है वो ना हो। और बाज़ औक़ात आपको लंबा टाइम लगाना है, बाज़ औक़ात कम लगाना है, बाज़ औक़ात को पिवट करना है, अपने रास्ते चेंज करने हैं। ये सब चीज़ें करने के लिए ये सब रिसोर्सेज मौजूद हैं। और वो ये कहता है कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है आपके क्रिएटर का आपके लिए। ये हमें प्रिविलेज देता है अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में, मौक़ों की फॉर्म में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में पर जब अपॉर्चुनिटी आई तो हम लोगों को गिव बैक करें and extend our time, not in this world but in the world after, in the life after this life, कि आपके जाने के बाद भी you exist in the form of the lessons that you give back to society. So let's continue our journey and become and awaken the giant within. ये बहुत ज़बरदस्त बुक है and I'm thinking कि मैं इसके बारे में बात बहुत कर रहा था लेकिन मैंने इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा था। ये किताब मेरे पास कई डेकेड से पड़ी हुई है, कई सालों से पड़ी हुई है। इसके एक्सर्प्ट्स, इसकी समरीज मेरे पास थी, लेकिन अब मैं इसको पढ़ूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू अवेकन द जाइंट विद इन माई सेल्फ। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू।